नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि कुछ सेट मैंने बनाए हैं आपको लिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाए हैं, ताकि आपको परीक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके आधार पर आप इनको तैयार कर सके और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो नज़दीक ही आपकी परीक्षाएं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आपके लिए देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बनाया था यहाँ पर दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है हमने। छठवां क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि इसका जो पहले से 5 तक जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में सही विकल्प, सही जोड़ियां, रिक्त स्थान, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दिए जाते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि हम छठवां क्वेश्चन से उठाएंगे जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और 2-2 नंबर के हिसाब से मैंने सेट बनाया है और ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा सेट है। ऐसे ही मैं 4 सेट बनाऊंगा आगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे परीक्षा में। बस इसे रिवीजन करिए, बार बार वीडियो को देखिएगा। तो देखिए इसका आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें देखो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q-1 या 4q-3 के रूप का होता है। तो किस रूप का होता है? 4q-1 और 4q-3 के रूप का होता है। यह हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर एक चीज़ मान लेते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। यहाँ पर दोस्तों हम अध्याय 1 में जो कि वास्तविक संख्या हैं उन संख्याओं में एक प्रमेयिका दी गई है दोस्तों। वो क्या है? प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस r, जिसको भी हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। इस प्रकार से हम पढ़ते आए हैं। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। बी क्या है? भाजक है। और भागफल क्या हो जाएगा? क्यू। और शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर। ये प्रमेयिका हमारे अध्याय 1 में दी गई है, एनसीईआरटी की मैथ की बुक में 10वीं क्लास में। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जैसे कि हमें इसे सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक हम लेंगे ये क्या होगा? 4q-1 और 4q-3 के रूप का होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो हम देखिए यहाँ पर जब भी हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? इसमें b की वैल्यू आ जाएगी 4। b की वैल्यू 4 है, तो जब हम 4 में a से डिवाइड करेंगे 4 को, तो इसकी वैल्यू दोस्तों रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर r आएगा और यहाँ पर भागफल क्या आएगा? q आएगा। तो इस r की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि r की वैल्यू या तो 0 होगी, यानी कि पूरे का पूरा भाग जाएगा तो 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या फिर 3 आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास r के 4 मान हो सकते हैं। ये तो 0, 1, 2, 3। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसमें से भी हमें क्या छांटना है? विषम संख्याएं छांटनी है। हम यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। प्रमेयिका यह क्या होगी? a बराबर बी क्यू और प्लस r। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें विषम पूर्णांक चाहिए है। तो हम क्या करेंगे? जब r की वैल्यू क्या होगी? 1। r की वैल्यू 1 क्यों ली है दोस्तों 0 को छोड़कर? क्योंकि हमें विषम पूर्णांक चाहिए और इस r की जितनी भी वैल्यू निकल रही हैं इन सभी वैल्यू में r की विषम संख्याओं में कौन कौन सी हैं? 1 है, 3 है। इस प्रकार हमें 4 वैल्यू मिलती हैं, लेकिन हमारे काम की कौन सी हैं? सिर्फ 1 और 3। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? b की वैल्यू 4 और q का ज्यों का त्यों रख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम रखेंगे r बराबर 1 हो
दोस्तों, तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 4q+1। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक सिद्ध हो गया है कि हमारा जो ये धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, यह इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 4q+1 के रूप की हो सकती है। आशा करता हूँ इसको आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों, जब हम r की वैल्यू 3 लेंगे, जब r = 3 हो, तो अब दोस्तों r की वैल्यू 3 क्यों ली है, क्योंकि अब एक के बाद जो विषम पूर्णांक है वो क्या है 3 है। अब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये b की वैल्यू 4q और +3। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं कि ये जो हमने धनात्मक पूर्णांक a माना था, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 4q-1 और 4q-3 के रूप की हो सकती है। इस प्रकार से यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से सिद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसके अथवा में जो क्वेश्चन मैंने रखा है सेट में, उस अथवा के क्वेश्चन को देखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैंने जो छठवा का जो अथवा रखा है, आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही रखे गए हैं ये क्वेश्चन कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन है किस अध्याय में से आने हैं, 3 नंबर के किस में से आने हैं, 4 नंबर के किस में से आने हैं। इस प्रकार मैंने एक प्रकार की यह गैसिंग बनाई है, यानी कि मॉडल पेपर टाइप में आप समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, अथवा में क्वेश्चन है छठवा का जो अथवा है, और इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 196 और 38220, 196 और 38220, इसका हमें दोस्तों SCF निकालना है। किसकी सहायता से दोस्तों? SCF एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुणनखंड तोड़ के हम इसका SCF निकाल देते हैं। जो भी वनस्ट गुणनखंड होते हैं उनको लेके उनका गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है दोस्तों इसका SCF। अब हमें यहाँ पर निकालना चाहते हैं किस विधि से दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो हमारे लिए दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे कि 38220 जो है ग्रेटर देन है 196, 196 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जब भी कोई बड़ी संख्या होती है तो उसी में छोटी संख्या का भाग जाता है, ना कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे पहले क्या, यहाँ पर लिख लेते पहले तो विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस R। जैसा कि आप लोग यह जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर यह शेषफल है, यह भागफल है, यह भाजक है और ये भाज्य। तो पहले हम रखेंगे यहाँ पर कितना 38220। 38220 में दोस्तों भाग देना है कितने से? भाग देना है 196 से। 196 से भाग देना है दोस्तों, और भागफल क्या आएगा वो देखिए। तो 38220 में हम रफ में पहले इसका भाग दे के देख लेते हैं। 196 से इसमें भाग देंगे तो लगभग पहले तो एक ही बार जाएगा 196, घटा देंगे इसमें से 12, 12 6, 6, यहाँ पर 10, 18 में से 10 तो 8, यहाँ पर 2 1 उतारेंगे 2। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अब कितनी बार इसका भाग जाता है। तो लगभग इसका भाग जाएगा दोस्तों 9 बार। तो 9 से इसका 9 54, 9 9 81 और 5 86 की 6 8 9 8 9 1 9 और 8 17। इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों तो ये बचेगा आपका 12 में 8, 16 में से 7 जाएगा तो 9, इसको दे देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसको उतार लेते हैं। अब हमें दोस्तों भाग देना है कितने में? 980 भाग देना है। तो 980 है लगभग 200 के बराबर, लगभग बराबर है। तो इसके यहाँ पर 5 से देंगे। तो 5 से देंगे तो 5 छक्का 30 का 0 हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48 की 8 हाथ में 4, 5 का 5 और 4 9। इस प्रकार हमारा यह पूरा यहीं पर डिवाइड हो रहा है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यह हमारा रफ कार्य है, रफ कार्य, इसको मैं हटा देता हूँ। हमारा आया दोस्तों 195 यानी 195 और प्लस हमें रिमाइंडर क्या मिला है, 0 मिला है। रिमाइंडर जब भी दोस्तों 0 मिल जाए, जब भी दोस्तों रिमाइंडर 0 मिल जाए तो हम इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 मिलने पर दोस्तों हमारा इसमें SCF हो जाएगा आपका 196। तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि क्या हो जाएगा हमारा। इसके यहाँ पर जब भी 0, यहाँ पर 0 दिखाई दिया हमें, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ के देखना है बी की वैल्यू कितनी है, 196। तो आता है SCF कितने का है दोस्तों, 196 32,220 का SCF हो जाएगा 196। तो इस प्रकार आपका SCF निकल आया है दोस्तों। तो इन दो संख्याओं का यानी कि 196 और 32,220 का जो SCF निकलेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 196। यही आपका आंसर होगा। बस इतना ही दोस्तों इसमें करना है। इस प्रकार हमारा यह छठवां का अथवा हो जाता है। इसे भी आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे 7वां क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा 7वां क्वेश्चन। तो देखिए 7वां क्वेश्चन दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या है, इसमें 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि SCF हमें दिया गया है कितने का, तो दिया है, पहले लिख लेंगे, दिया है SCF हमें दिया गया है SCF 360,657 बराबर दिया गया है इसका SCF कितना है, 9। इससे देखिए दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का SCF है 9। यानी कि यदि हम एक संख्या को A माने और दूसरी संख्या को B माने, तो एक संख्या हो जाएगी 306 और दूसरे 657। इस प्रकार दोस्तों हमें ये दो संख्या मिल जाती। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि SCF और LCM का जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। SCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि SCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। इस प्रकार दोस्तों हमने लिख लिया है। हमारा एक सूत्र टाइप में है, इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। SCF की वैल्यू 9 है, LCM का हमें पता नहीं है, A की वैल्यू 306 और B की वैल्यू है 657। LCM निकालना है तो LCM को यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से कोई भी संख्या काट देंगे, एक कट जाएगी, 9 3 27 और बचेगा दोस्तों कितना, आगे बचेगा 3 और 9 चौके 36, 34 आ गया है। तो LCM बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 657 34। ये आ जाएगा दोस्तों आपका, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 34 में 657 का, तो 22,338। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये LCM निकाल लिया। ये आपका 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। जब तो मैंने इसको सेट में रखा है तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है। अथवा में क्वेश्चन जो दिया गया है यह भी 2 नंबर का है, इसी का अथवा है और इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सातवां का जो अथवा क्वेश्चन है। सातवां का अथवा क्वेश्चन में दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर, तो हमें एक दिया गया है बहुपद, तो दिया है बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस 3। इसका हमें निकालना है दोस्तों शून्य, तो इसके बराबर हम शून्य ले सकते। इसके हमें शून्य को फाइंड आउट करना है दोस्तों, निकालना है। तो इस प्रकार देखिए क्या करना है। एक्स का स्क्वायर है दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं, तो दिया गया है। लेकिन क्या हम 3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं? किसी प्रकार से हम 3 का क्या करें ताकि 3 का भी स्क्वायर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, रूट लगा देंगे इस पर और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा और फिर से हम पिछले वाले स्टेप पे जा सकते हैं। तो 0 यहाँ पर हमें अब यह सरसमीका बन गई। सरसमीका क्या होती है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यह वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे जिस प्रकार हमारा ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर आने की एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर आने की √3 का स्क्वायर। तो ये प्लस बी इसका बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस √3, एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3, और बराबर में दोस्तों क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब हम जैसे ही इनको अलग अलग शून्य देते हैं तो एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 या एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। एक्स का ऐसे यहाँ पर √3 का हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यह आ जाएगा माइनस का √3, एक वैल्यू ये निकलेगी दोस्तों, या एक्स इक्वल टू √3। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों के जो है शून्य निकाल लिए हैं। तो हमारे शून्य निकले हैं माइनस का √3 और प्लस का √3। इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, मैं ऐसे ही आगे चलकर आपको क्वेश्चन इसके सेटों के हल कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। देखते रहिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।